हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 8 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमने फॉर्मेट पहले ही ड्रॉ कर रखा है। सॉल्यूशन नंबर 8, डेबिट साइड में बेटा हम लिखते हैं रिसिप्ट साइड, जिसको बोला जाता है। क्रेडिट साइड को बेटा हम क्या कहते हैं, पेमेंट साइड। अगर बिजनेस के अंदर बेटा कैश आता है या चेक आता है, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। बिजनेस से कैश जाता है या बैंक का बैलेंस हमारा कम होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं आएगी, तो यहाँ लिखा जाएगा इन दी बुक्स ऑफ विनोद 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक का एक और नाम होता है डबल कॉलम कैश बुक। बेटा फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है 2021 अक्टूबर 1 कैश इन हैंड। पहले से बिजनेस के अंदर कैश था, कितना था 25,000। कैश एट बैंक कितना था 75,000। बेटा यहाँ लिखेंगे, अक्टूबर की बात चल रही है बेटा, तो 2021 अक्टूबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बैलेंस था बेटा 25,000 और बैंक बैलेंस था 75,000। डन। आगे हमें दिया गया है अक्टूबर 7 को बॉट गुड्स अगेंस्ट चेक ₹15,000। इसका मतलब है बॉट मतलब होता है परचेज करना, हमने गुड्स खरीदे हैं चेक देकर, तो इनकी पैसा गया है। चेक से मतलब बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ, तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा 2021, यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 7 बाय परचेज अकाउंट। चेक दिया है तो बेटा बैंक बैलेंस कम होगा, कितना 15,000। यहाँ डैश करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी दी गई है अक्टूबर 10 ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक 5,000। यानी कि हमें एक चेक मिला है, कितनी वैल्यू का बेटा 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमें देखेंगे ये मिला है कब। अब यहाँ देखेंगे अक्टूबर 8 बॉट गुड्स और यहाँ है 5,000 का। बेटा गुड्स हमने खरीदे, कुछ नहीं पता तो हमने कैश पेमेंट की होगी, तो पैसा जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 8 बाय। बेटा हमने गुड्स खरीदे, क्या लिखा जाएगा, सेम वही परचेज अकाउंट ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर पेमेंट हमने चेक के थ्रू नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखा तो कैश पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की हमने 5,000। ठीक है, अक्टूबर 10 को लिखा गया है कि ऑनर्ड अवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक। हमने खुद एक्सेप्ट किया है एक चेक की पेमेंट करना। कितनी पेमेंट करनी है 5,000 की। अगर बेटा हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये बिल पेबल था। अगर किसी चेक की एक्सेप्टेंस हम पे कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पेमेंट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे लिखा जाएगा अक्टूबर 10 को बाय बिल्स पेबल अकाउंट, लिखा जाएगा बाय बिल्स पेबल अकाउंट। बेटा अभी पेमेंट कर रहे हैं हम कहाँ से, 5,000 की। पैसा जा रहा है 5,000। उसके बाद देखेंगे अक्टूबर 14 पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। पैसा गया है तो कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा अक्टूबर 14 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। पेमेंट कैसे किया बेटा हमने 150 रुपीज़ की, कुछ नहीं पता आपको, तो आपने ये पैसा कैसे दिया होगा, बाय कैश ये पैसा पे किया गया होगा। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर 18, यहाँ दिया गया है रमेश हु ओड 5,000 बिकम बैंकरप्ट। यानी रमेश ने हमसे लिए थे 5,000, वो बैंकरप्ट हो गया। पेड अस, उसने हमें दिए 50 पैसा इन रुपये। अगर वो 1 रुपये लेता है तो उसने 50 पैसा ही हमें लौटाया है, यानी कि आधा ही पैसा हमें लौटाया है। तो बेटा हमारा आधा पैसा क्या है, डूब गया। तो रमेश ने हमसे पैसे लिए कितने थे 5,000, तो रमेश ने हमसे 5,000 लिए थे और आधा ही पैसा लौटाया। तो पैसा आ तो गया बेटा, जो पैसा आया है उसको लिख देंगे कहाँ पर,
डेबिट साइड में जो पैसा आया है, कब आया है बेटा? अक्टूबर 18 को, तो यहाँ लिखा जाएगा अक्टूबर 18 को हमें पैसा मिला है रमेश से, टू रमेश अकाउंट। कुछ नहीं लिखा तो कैश ही मिला है, आधा मिला है बेटा, 5,000 का आधा कितना होगा? 2500। ठीक है। अक्टूबर 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, मनोहर से कैश मिला और हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो कैश कितना मिला? 7500। तो अक्टूबर 20 को बेटा यहाँ लिखा जाएगा हमें मनोहर जी से कैश मिला है, टू मनोहर, और मनोहर जी से कैश कितना मिला है हमें बेटा? 7500। यहाँ लिखा जाएगा 7500 का हमें मनोहर जी से कैश मिला। फिर अक्टूबर 23 विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, बेटा अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी एंट्री है? ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ था विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला बेटा हमने, विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश टू बैंक एंट्री होगी। अभी कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों जगह लिखी जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे क्या? अक्टूबर 23, बेटा दोनों साइड में लिखा जाएगा अक्टूबर 23, अक्टूबर 23, यहाँ पर भी लिखेंगे अक्टूबर 23। बेटा आपको पता है विदड्रॉन फ्रॉम बैंक की एंट्री क्या होती है? कैश टू बैंक, तो टू बैंक ये हमारा क्रेडिट से कहाँ जाएगा? डेबिट, और ये कैश अकाउंट डेबिट, ये डेबिट से कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो कैश को लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में और बैंक को डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे एल में सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, बाय कैश अकाउंट, और एल में सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। कितना पैसा हम लोगों ने विदड्रॉ किया है? इट्स 4000 रुपीज़। अगर 4000 आपने विदड्रॉ किया है तो बैंक है तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 4000, कैश है तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 4000। आपको पता भी हमने ऐसा इसलिए किया है, हमने बैंक से पैसा निकाला तो बेटा पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड से पैसा कहाँ से कम हुआ? बैंक से कम हुआ। कितना कम हुआ? 4000। और हमारे बिजनेस में पैसा आया है, डेबिट साइड में पैसा आया है, कहाँ पे आया है? कैश बढ़ गया है हमारा, कितना बढ़ गया? 4000 रुपीज़। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर 24 को पे टू घनश्याम एंड कंपनी रिसीव डिस्काउंट, हमने उसको पे किया, कितना पे किया? 3000 रुपीज़ पे किया है। और वो बेटा कुछ लिखा है कैसे पे किया? कुछ नहीं पता तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कैश ही पे किया होगा। अक्टूबर 24 यहाँ लिखा जाएगा किसको पे कर रहे हैं हम? घनश्याम, लिखा है ना घनश्याम एंड कंपनी को, तो यहाँ लिखेंगे बेटा घनश्याम एंड कंपनी को हम पे कर रहे हैं, और कुछ नहीं पता तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कैश पे किया है। कितना पे किया? 3000 रुपीज़, तो यहाँ लिख दिया जाएगा कैश में ही 3000 रुपीज़। फिर आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर 25 को विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, बेटा समझेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाता है तो बेटा ये ड्राइंग्स है, और बैंक से पैसा निकाला है तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो कहाँ लिखेंगे? अक्टूबर 25 को लिखा जाएगा पहली बात तो, और बाय ड्राइंग्स अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, पैसा बेटा कहाँ से कम हो रहा है? बैंक से कम हो रहा है। कितना पैसा? 3000 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा आपका 3000। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर 27 को सोल्ड गुड्स, हमने सामान बेचा है तो कैश आएगा, कुछ नहीं पता तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमने कैश रिसीव करके ही सामान को सोल्ड किया होगा, 11000 कैश आएगा। अक्टूबर 28, अक्टूबर 28 टू सेल्स अकाउंट, और कैश कितना आया बेटा? 11000। ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे अक्टूबर 28 रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड 19000, आपने सामान बेचा और आपके पास क्या आया? चेक आया। कौन सी डेट को आया बेटा? 28 को, तो यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 28, क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट, और चेक आया, और बेटा कितनी वैल्यू का आया? ये आया 19000 का, तो बैंक में लिखा जाएगा। अक्टूबर 29 हमें दिया गया है कि रिसीव्ड पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल, अखिल से हमें पैसा मिला ऑफ ₹5000 एंड डिपॉजिटेड 3000 आउट ऑफ इट इनटू द बैंक। बेटा हमें जो पैसा मिला है अखिल से 5000 रुपीज़ का मिला, जिसमें से उसने 3000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट कर दी। हमें जो अखिल से पैसे मिले हमने 3000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो अभी भी 2000 रुपये हमारे बिजनेस में एज अ कैश रखे हुए हैं। तो अखिल से पैसा मिला बेटा अक्टूबर 29 को पैसा मिला, किससे मिला? अखिल से, टू
अखिल। तो 3,000 रुपये हमने बेटा बैंक में जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए क्या बैंक में, तो अभी भी 2,000 रुपये हमारे पास है। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करेंगे तो बेटा आ जाएगा 52,000। कैश कॉलम का टोटल आ गया 52,000। बैंक कॉलम का टोटल करेंगे वो आ जाएगा 97,000। कितना आ जाएगा 97,000। फिर क्या लिखेंगे बेटा, लास्ट डेट को, लास्ट डेट क्या हमारी अक्टूबर 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसको लेस करेंगे तो 52 में से यहाँ का लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 43,850। ये आ जाएगा हमारा 43,850। उसके बाद बेटा 97 यहाँ का टोटल था, इसमें से लेस करेंगे हमारी क्रेडिट साइड का टोटल, जो आ जाएगा हमारा लेस करने के बाद 70,000। बैलेंस कैरेट डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अक्टूबर के बाद क्या आएगा बेटा, नवंबर। तो यहाँ लिखेंगे नवंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा बेटा 43,850, 43,850, 70,000। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम एक बार रीड आउट कर रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ रीमा। तो हमें जो कैश बुक बनानी है वो रीमा की बनानी है। एंड फाइंड कैश एंड बैंक बैलेंस। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो बेटा हमने क्या कर रखा है, इसका फॉर्मेट पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। सॉल्यूशन 9 इन द बुक्स ऑफ रीमा, टू कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट क्या होता है हमारा, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक। डेबिट साइड में बेटा क्या लिखते हैं हम, रिसिप्ट। जो भी पैसा या कैश या चेक कुछ भी आएगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। रिसिप्ट, जो भी पेमेंट करनी है बेटा कहाँ लिखेंगे उसको, हम उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो पैसा आएगा या चेक आएगा तो डेबिट में, पैसा जाएगा या चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है अप्रैल 1 कैश बैलेंस है बेटा 2,000, बैंक बैलेंस है 24,500। तो यहाँ लिख देंगे, हमारे पास पहले से पैसा है और वो भी अप्रैल 1 का है, तो 2022। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है बेटा, ये बैलेंस दिया गया 2,000 और 24,500। तो यहाँ लिखेंगे 2,000 और 24,500। नेक्स्ट देखेंगे हम, हमें यहाँ दिया गया है अप्रैल 2 को कैश सेल, हमने कैश सेल किया है बेटा 60,000 का। तो यहाँ लिखेंगे पैसा आया है, कैश का इनफ्लो हुआ है बिजनेस में, वो भी अप्रैल 2 को। तो लिखा जाएगा अप्रैल 2 को कैश का इनफ्लो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बिजनेस के अंदर क्या किया है, सेल किया है। कैश आया है, कितना कैश आया बेटा 60,000 रुपीज़ का कैश बिजनेस में आया है, तो कैश में लिखा जाएगा 60,000। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे दिया गया है अप्रैल 5 को डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना 50,000। बेटा क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे पैसा बैंक में, तो बेटा एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश। और कैश और बैंक वाली चीज़ें क्या है हमारी यहाँ पर, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो दोनों साइड लिखी जाएगी। अप्रैल 5 को बेटा दोनों साइड में हम लिखेंगे अप्रैल 5, यहाँ लिखा जाएगा बेटा अप्रैल 5 2022 अप्रैल 5। हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बाय बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि पैसा कहाँ पे बेटा, बैंक अकाउंट यहाँ लिखा हमने और यहाँ टू कैश अकाउंट लिखा। कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा CC मतलब कॉन्ट्रा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा CC मतलब कॉन्ट्रा। अब ध्यान देंगे, बैंक लिखा था अमाउंट कैश में, कैश लिखा था अमाउंट बैंक में। तो आप ये देखेंगे कितना है 50,000। तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा बैंक का अमाउंट कैश में और यहाँ कैश है तो अमाउंट किस में बेटा, बैंक में। तो यहाँ समझेंगे
कि बेटा पैसा हमारा पेमेंट साइड देखोगे, कैश में से कितना पैसा कम हुआ 50,000, तभी तो पैसा हमारा डिपॉजिट हुआ है बैंक में। और रिसिप्ट साइड में पैसा आया, हमारे बैंक बैलेंस में 50,000 आया और कैश से 50,000 कम हुआ। कैश में से 50,000 कम होगा तभी तो बैंक बैलेंस में डिपॉजिट हो पाएगा ये पैसा। ये बात क्लियर है? इनको अपोजिट में क्यों लिखा हम लोगों ने? कॉन्ट्रा एंट्री है बेटा ये हमारे बिजनेस की। नेक्स्ट है अप्रैल 7 इशूड चेक टू सोहन, यानी कि बेटा इशू किया गया है चेक किसको? सोहन को दिया गया है, तो पैसा जा रहा है और किसको दिया? सोहन को। अप्रैल 7 बाय सोहन। अकाउंट के लिए बेटा अपोस्ट्रोफी एस, अकाउंट सोहन्स अकाउंट, यहाँ एस लगाएंगे अगर आपको अकाउंट लिखना है तो, डैश कर देंगे। चेक दिया है तो बेटा कितनी वैल्यू का चेक दिया हमने? 10,000 रुपीज़ का। तो बेटा बाय सोहन्स अकाउंट और चेक में लिख देंगे 10,000। ठीक है। फिर देखेंगे आप यहाँ दिया गया है अप्रैल 12 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम एन इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट क्लेम लॉन्च लास्ट ईयर 19,800, यानी कि हमें एक चेक मिला है 19,800 का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, कंपनी लिमिटेड से। हमने लास्ट ईयर कोई ना कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी में लगाया होगा, उसका क्लेम का चेक हमें मिला है 19,800 का। बेटा यहाँ पर चेक आया है, इनकी पैसा आया है तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ये पैसा कब आया है? ये पैसा आया बेटा अप्रैल 12 को, तो लिखेंगे अप्रैल 12 टू। ये पैसा कहाँ से आया? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कंपनी क्लेम जो भी हमें मिला है। चेक मिला है तो बेटा कितना? 19,800 का, यहाँ लिख दिया जाएगा 19,800। फिर नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 14 को सोल्ड गुड्स टू नीरज। नीरज को हमने 25,000 के गुड्स सोल्ड किए। रिसीव्ड कैश 10,000, बेटा 25,000 रुपये का सामान हमने बेचा है नीरज जी को और कैश मिला है 10,000। बैलेंस बाय चेक, यानी कि बैलेंस कितना बेटा? 25 में से 10 गए, 15,000 रुपये का हमें चेक मिला है। अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपीज़, और हमने डिस्काउंट कितना दिया? 500 रुपीज़ का। तो बेटा सिंपल सी बात है, अभी डिस्काउंट को किस हिसाब से देखेंगे? तो हमने सोल्ड किया तो पैसा आया, तो पैसा आया तो सेल करने से पैसा आया है, ठीक है ना? सेल करने से पैसा आया है तो बेटा लिख दिया जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? अप्रैल 14, यहाँ लिख दिया जाएगा बेटा अप्रैल 14, यहाँ लिखा जाएगा 2। अब ध्यान देंगे बेटा, हम लोगों ने सेल करी है इसलिए तो हमारे पास पैसा आया, हमने नीरज जी को सेल करी है, टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना आया बेटा? 10,000 रुपये। इसको समझने की कोशिश करना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। हमने नीरज जी को सेल की थी 25,000 की, उनसे हमें 25,000 की सेल पर कैश 10,000 मिला और बाकी का उन्होंने चेक बना दिया और हमने उनको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये चेक आज की तारीख को ही हमने बैंक में डिपॉजिट किया? बेटा नहीं लिखा। यहाँ देखेंगे इसके बाद दिया गया है अप्रैल 20 को, यानी कि अप्रैल 14 के बाद अप्रैल 20 को दिया गया है पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज। नीरज जी से हमें जो चेक मिला था 14 को, वो हमने उसी दिन डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, हमने डिपॉजिट किया है अप्रैल 20 को। तो इसकी आज यानी कि अप्रैल 14 को कोई एंट्री नहीं होगी चेक की, तो जो सिर्फ कैश मिला है उसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है। अप्रैल 16 यहाँ पे दिया गया है परचेज्ड फर्नीचर बाय चेक। हमने फर्नीचर खरीदा है और चेक से पेमेंट की है तो पैसा जा रहा है, तो अप्रैल 16 यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 16। पैसा किस चीज़ का जा रहा है? फर्नीचर का, बाय फर्नीचर अकाउंट। और पैसा कहाँ से आ रहा है बेटा? चेक के थ्रू पैसा जा रहा है, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कितना? 10,000। यहाँ लिखा जाएगा 10,000 रुपीज़ से आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे अप्रैल 18 को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर को बेचा, कैश आया, 10,000 आ गया, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो बेटा यहाँ लिखेंगे अप्रैल 18 टू क्या लिखा जाएगा? फर्नीचर अकाउंट। कितना कैश आया बेटा? 10,000 कैश आया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे दिया गया है हमारे पास कि अप्रैल 20 को पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में क्या पे किया? चेक। चेक ऑफ नीरज अलॉन्ग विद कैश 2500। बेटा हमने एक तो पैसे भी डिपॉजिट करके आया, ऊपर से चेक भी।
तो ये कब, 20 तारीख को, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 20, क्या लिखा जाएगा, अप्रैल 20, क्या लिखेंगे 2। अब बेटा चेक तो हमें पहले ही मिल चुका था, तो उसे कहेंगे चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। बेटा चेक कितनी वैल्यू का डिपॉजिट करेंगे हम, जो हमें मिला था। अब ध्यान देंगे बेटा, हमने नीरज जी को सोल्ड किए थे 25,000 रुपये के गुड्स, पैसा मिला 10,000, तो 15,000 रुपये हमें उनसे मिलने थे। 15 में से 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि बेटा 14,500 रुपीज़ का ही चेक हमें मिलेगा। तो 14,500 का ही चेक हम उसे डिपॉजिट करवाएंगे। समझ में आया ना। उसके बाद देखेंगे बेटा, हमने सेम डे के ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ पर बेटा कैश भी डिपॉजिट किया है। सेम डे पे अगर कैश डिपॉजिट करते हैं बेटा, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसको अलग में लिख देंगे बेटा। अगर बेटा हमने 2,500 रुपये का कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कौन सी एंट्री बनेगी, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। कौन सी डेट को बेटा, सेम डेट को। तो डेट क्या है हमारी, अप्रैल 20 ही मानी जाएगी, और 2,500 का कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, C फॉर कॉन्ट्रा, सेम डेट को बेटा अप्रैल 20 बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पर लिखा जाएगा C फॉर कॉन्ट्रा। बेटा बैंक के अमाउंट कैश में आएगी 2,500, और यहाँ पर कैश एट अमाउंट बैंक में आएगी 2,500। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बाय बैंक 2,500 कैश में, और टू कैश बैंक में 2,500। फिर यहाँ देखेंगे बेटा, अप्रैल 22 को पे टू सुमन बाय चेक, हमने सुमन को पे किया 2,500 चेक के थ्रू, और उसी के बाद सुमन के चेक की जानकारी दी गई है कि अप्रैल 26 को सुमन चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। जो चेक हम लोगों ने सुमन जी को दिया था, वो सुमन जी से बेटा हमें रिटर्न हो गया चेक टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से, और उसके लिए हम लोगों ने पैसा दिया, कितना, सेम पैसा हमने दिया, यानी कितना पैसा दिया, 2,500 हम लोगों ने दिया। तो 26 को ही डायरेक्ट एंट्री होगी, 22 को कुछ नहीं होगा, उनका चेक तो हुआ ही नहीं, पैसा तो हमारा कम ही नहीं हुआ। तो बेटा 26 अप्रैल 26 बाय सुमन, और पैसा कितना जाएगा, 2,500 से हमने कैश दिया, क्योंकि हमारा चेक कोई ना कोई किसी कारण की वजह से वो इशू सही से नहीं हो पाया। बेटा आप यहाँ देखेंगे, अप्रैल 26 को बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेस, बाउंस हुआ तो बैंक ने वो चार्ज हमारे अकाउंट से कट किया, कितने पैसे, 300 रुपये। तो लिखा जाएगा अप्रैल 25, ठीक है ना, सॉरी अप्रैल 26, सॉरी अप्रैल 26 बैंक ने पैसा कट किया, तो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट। बेटा कितना चार्ज किया बैंक वालों ने, 300 रुपीज़। तो हमारे बैंक से कितना पैसा कम हो जाएगा बेटा, बैंक चार्ज का 300 रुपीज़। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, अप्रैल 29 बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी थी इंश्योरेंस का पैसा देना है, बैंक ने दिया 2,500 रुपये, पैसा गया है बेटा अप्रैल 29 बाय इंश्योरेंस अकाउंट। बेटा बैंक से पैसा कम हो गया, कितना पैसा कम हो गया बेटा, 2,500, तो बाय इंश्योरेंस 2,500। नहीं दिया गया है कि अप्रैल 30 को निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डेट, निगम ने सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया और हमें पता लग गया 5,000 रिसीव किया है, तो पैसा आएगा, और कैश आ रहा है बेटा अप्रैल 30 को। किससे पैसा मिला है, निगम से, टू निगम, कितना पैसा मिला है बेटा, 5,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे, हमारा ये जो टोटल आएगा बेटा, जो हमारा ऐसे ये हमारी क्या नाम है, डेबिट साइड का कैश का जो टोटल है वो देखेंगे तो बेटा 60, 70, 80 और 82,000,
यहाँ पर भी लिखा जाएगा बेटा 82,000। क्रेडिट साइड का बेटा यानी कि हमें सॉरी डेबिट साइड का बैंक का टोटल करेंगे वो आ रहा है 1,16,300। यहाँ पर भी बेटा लिखा जाएगा 1,16,300। अब क्रेडिट साइड लेस है, इसको इक्वल करने के लिए बेटा क्या लिखते हैं हम, लास्ट डेट को। अप्रैल की लास्ट डेट क्या होती है बेटा 30। क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो बेटा 82 में से हम कितना 55 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 27,000। उसके बाद बेटा 1,16,300 में से लेस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 93,500। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट ही क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा अप्रैल के बाद क्या आएगा, May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बेटा, कैश बैलेंस जो बचा है 27,000, बैंक बैलेंस 93,500। ठीक है बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड या इस किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप ट्रांजेक्शन को बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।